नमस्कार, मैं स्मित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय मेरी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है। ये कांग्रेस पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यालय और बिहार की राजनीति पर बात करेंगे। बिहार के क्या क्या मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल कितनी असफल रही, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन इसको फिर कोर्ट से स्टे उस पर लगा, उस आरक्षण पे। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि कांग्रेस महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या बिहार वासियों के साथ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा, उस तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है, कितनी सफल कितनी असफल आप मानते हैं? तो बातें नहीं कीजिए, असफल की तो बातें नहीं कीजिए, इसलिए कि जो जन सैलाब इस बार समाज में दिखने को मिला है वो आप लोग सारे मीडिया भाई मतलब देख चुके हैं कि क्या उनका जल नायक, हमारे जल नायक राहुल गांधी जी का जो जलवा था या पब्लिक का जो प्यार था वो सड़कों पे इस बार इजहार कर चुका है। जी क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से आते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ कि अब राहुल जी भी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, बार बार जातीय जनगणना क्योंकि बिहार में हो चुकी है, फिर वो बढ़े हुए आरक्षण की बात होती है। मैं अभी आपकी लिस्ट देख रहा हूँ, ये सामने हमारे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की लिस्ट है वो लगी है। मैं नाम भी पढ़ देता हूँ। किशन सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, भोला पासवान शास्त्री, हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री दोबारा, दरोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वर दुबे, भागवत झा, सत्यनारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र। जो लोग हैं वो उस आबादी से आते हैं जिनकी गिनती अब बिहार में जो हुई है वो 10% से कम आबादी है। तो आबादी और हिस्सेदारी की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सरकार अगर बिहार में आती है तो आबादी और हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि इसमें नहीं दिख रही है। इसमें नहीं दिख रही है इसलिए कि जनगणना नहीं हुई थी। तो इस बार तो जनगणना हो गई है और हमारी भागीदारी हमारे हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल गांधी जी नारा लेके चले हैं और इस बार वो हम लोग का लग रहा है कि नारा पूरा होगा। जो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का नारा राहुल जी पे लोग भरोसा कर सकते हैं। जी, इस बार भरोसा जगह है हम लोग का और इस बार होना भी चाहिए, होगा भी। प्रशांत किशोर बात लगातार घूम रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं पलायन आऊँगा तो पलायन बिहार से कम करूँगा, बिहार में रोजगार दूंगा, बिहार वाले को बाहर जाके बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। सब बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं उनको कहते हैं कि आइए हमारे साथ आइए? देखिए, प्रशांत किशोर एक राजनीति में अभी नए नए हुआ है। पहले तो आप लोग को भी पता है कि वो राजनीति लड़ाने की काम करते थे। अब वो राजनीति लड़ने आए हैं। तो लड़ाने में और लड़ने में बहुत अंतर है। अभी उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी वो दूसरे को लड़ाए हैं सब दिन, अभी तो कूदे हैं लड़ने के लिए। नहीं, मुद्दे तो उनके वही है ना जो आपके मुद्दे हैं। आप दोनों के मुद्दे सेम हैं, तो आप दोनों अलग अलग क्यों हैं? लेकिन हमारे मुद्दा और उनके मुद्दा में बहुत की फर्क है ना। नहीं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। सही बात, विकास की बात कर रहे हैं। सही बात है। उनका अपना एक नेचर ह्यूमन है, वो अपना फैला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो काम करने का तरीका, हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अभी तक सीट शेयरिंग की कोई बातचीत एनडीए में भी नहीं हुई है और इंडिया गठबंधन में भी नहीं हुई है, लेकिन आपके हिस्सेदार बहुत ज़्यादा हैं। सारे हिस्सेदार बड़े हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है। तो कैसे सीटों का बंटवारा होगा? वो छोड़ दीजिए, वो सब सीनियर लीडर लोग समझ लेंगे। हमारे सब प्रदेश में, राष्ट्रीय में सब सीनियर लीडर आपस में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और उन लोग का जहाँ पे जैसे आदेश होगा हम लोग पारित करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग सीनियर लीडर का इंतजार कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग का वो
आपस में वो लोग को समझने दीजिए, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं अभी। जैसे 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 चुनाव नजदीक आ रहा है, नीतीश सरकार, एनडीए सरकार लगातार नई नई घोषणाएं हो रही हैं। वृद्धा पेंशन अभी बढ़ाई गई, बिजली माफ करने की बात नीतीश जी कह रहे हैं। इसके अलावा वैकेंसी लगातार बीते कुछ दिनों में निकली कई बार। तो अब कैसे आप बताइएगा कि हम इससे ज्यादा देंगे? ये हमारे महागठबंधन जितनी भी हाँ, दावे पहले कर चुकी थी, हाँ, उसी को वो पीछे पीछे चल के फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमारे गठबंधन सरकार में जननायक राहुल गांधी जी हाँ, पहले कहे कि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो मैं 1500 रुपया वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करूंगा, तो वो करे हम 2500 रुपया करूंगा। वो बोले हम 200 बिजली फ्री करेंगे, तो करे हम 1500 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हाँ, मतलब जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, हाँ, जो आगे दावा कर रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए करेंगे, वो पीछे से आगे उसको बढ़ोतरी करके मतलब नकल कर रहे हैं। वो आप बोल रहे हैं करेंगे, वो कर दिए हैं, अब लोगों को देने लगे हैं, आप पेंशन बढ़ गई। हम एक जनता है, हाँ, हम एक जनता है, हाँ, वो कर दिए ना, हाँ, लेकिन हम टेक्निकल पॉइंट पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, और आने वाला 2 महीने 3 महीना में मेरा पूरे बिहारवासी लोग जान जाएंगे हाँ, कि 150 बिजली फ्री यूनिट कहाँ जा रहा है। किसी को कोई अभी 150 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। अभी तो बिहार में आप समझिए, बिहार में जब से ये आपका ऑटोमेटिक मीटर जो लागू हुआ है, प्रीपेड मीटर जिसको कहते हैं, वो आप देखिए तो इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, जिसका तुलना करें तो मतलब एक आम आदमी घर में वो मीटर नहीं लगाने के लायक है। हाँ, लेकिन जबरदस्ती जिसके 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया में रोज किसी के यहाँ खट के काम करके आ रहा है, उसको भी मजबूर कर दिया है सरकार वो मीटर लगाने को। हम लोग बहुत उसका विरोध किए, बहुत जगह पुतला दहन किए, बहुत जगह आगजनी किए, बहुत जगह रोड जाम किए, लेकिन ये तो तानाशाही की सरकार है। वो अपना सरकार अपने हिसाब से चलाते हैं। वो मीटर उखाड़ते गए और प्रीपेड मीटर ठोकते गए। अच्छा, आप अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले, कई लोगों के मन में ये सवाल उठा कि कहीं एसआईआर के मुद्दे में आप इतना तो नहीं उलझ गए कि बाकी सारे मुद्दे दब के रह गए? क्योंकि बीते कुछ दिनों कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का हिसाब सरकार के पास नहीं है, ऐसा कैग की रिपोर्ट में बताया गया। लेकिन इसके बारे में पूरे वोटर अधिकार यात्रा में ना कोई राहुल गांधी की तरफ से कोई चर्चा, ना तेजस्वी जी की तरफ से कोई चर्चा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी जी ने की है, लेकिन सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 71,000 करोड़ के घोटाले के लिए। देखिए, वो तो भाजपा ने की है। हाँ, 71,000 करोड़ का घोटाला वो तो भाजपा सरकार ने की है। तो भाजपा सरकार बोलने कहाँ किसी को दे रही है? लेकिन आप लोग भी नहीं बोल रहे। हम लोग अभी बोलेंगे, हम लोग बिना मतलब कल फिर अब जेल भेजवा देंगे ये लोग। हाँ, नहीं, अभी किसी प्रकार का हम लोग अगर भाजपा का विरोध करते हैं, हाँ, आपने देखा ना अभी जन सैलाब, जब पब्लिक बीच में, जब रोड पे जन सैलाब जब राहुल गांधी को देखने के लिए और वोट चोरी पकड़ा गया तो उसको समर्थन देने के लिए जब उबड़ा, तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। तो कार्यालय ऑफिस में घूस तोड़ का मुद्दा मिला कि कार्यालय ऑफिस में किसी के घूस तोड़ के पत्थरबाजी कर दीजिए, ईंटाबाजी कर दीजिए, ये मुद्दा मिला उनको। अभी हम 71,000 करोड़ का घोटाला का पूछताछ करेंगे तो कल मेरे घर पे सीबीआई, ईडी। आप जो है मुख्य विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? नहीं तो हमारे तो बोल तो रहे हैं, सदन में तो बोल ही रहे हैं ना। सदन में तो हमारे राहुल गांधी जी उठाए ही, महागठबंधन के नेता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी उठाए ही, वो तो उठा ही रहे हैं। बीच में ये यात्रा निकल गई, यात्रा में इतने ने हम लोग उलझ गए हैं कि आपका कहना सही है कि यात्रा के दौरान कहीं भी हम लोग इसका जिक्र नहीं कर पाए हैं। अब हम लोग यात्रा खत्म हो गई, समापन हो गई है, अब देखिए फिर से मुद्दा उठाएंगे। बड़ा मुद्दा है कि नहीं? 71,000 बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 71,000 करोड़ रुपया पब्लिक का वो पैसा है, वो आम पब्लिक का पैसा है, कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का वो रुपया नहीं है। लोग विजन पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगाते हैं कि नवी फेल है, वो क्या विकास करेंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है, सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं है। मैं आऊँगा तो रोजगार दूंगा। तो आपके पास क्या विजन है, क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से आप रोजगार देंगे, कैसे इंडस्ट्रियों को बिहार में लाएंगे? कोई है योजना आप लोगों के पास?
पूरी योजना है। जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम लोग पलायन ही रोकेंगे और उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। और कुछ दिन पहले 10 महीना 12 महीना 13 महीने के लिए आप देखे होंगे कि हमारी गठबंधन की सरकार बनी थी तो स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था। और कोई भी गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए तुरंत में बेड अवेलेबल हो जाना, एडमिट हो जाना, मतलब। लेकिन हमारी सरकार को चलने नहीं दिया गया। नीतीश जी को प्रेशराइज किया गया। नीतीश जी प्रेशर में आके वो मजबूरी में पलटी किए। पलटने के बाद हमारी सरकार गिर गई। अच्छा, नीतीश जी की एक छवि है बहुत साफ सुथरी, सुशासन बाबू वाली छवि, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। लेकिन उसके बाद अभी 71,000 करोड़ की हम बात करें, उसके बाद हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं हम लोग आए दिन खबर सुने कि ब्रिज के उद्घाटन से पहले ब्रिज गिर गया, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। लेकिन इसकी कोई चर्चा, भ्रष्टाचार की कोई चर्चा कि नीतीश कुमार की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसकी कोई चर्चा बिहार में होती ही नहीं है। सुशासन बाबू हैं। सभी का चर्चा होगी। जब सत्ता में आएंगे तो इन लोग को बख्शेंगे नहीं। एक एक चीज का हिसाब लेंगे। जितनी भी ब्रिज गिरी, जितना भी घोटाला हुआ, जितनी भी फाइलें जली, जैसे कि सृजन घोटाला, पूरा फाइलें जल गया। क्यों फाइल जल गया? इतना इम्पोर्टेंट फाइल जल गया। तो सुशासन बाबू की छवि भी गड़बड़ है, इसका मतलब पीछे बुरी तरह से गड़बड़ है। बुरी तरह से गड़बड़ है। आज देखे होंगे कि डबल डेकर ब्रिज बना, जो यहाँ से चंद 2 किलोमीटर पे है, गांधी मैदान। डबल डेकर ब्रिज अभी उद्घाटन होने से पहले ही देखिए कि दरार आ गया। तो क्या है ये? क्या है? भ्रष्टाचार ही तो है ना। हजारों हजार करोड़ रुपया लग के ब्रिज बन रहा है, उद्घाटन होने से पहले ही दह जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया बन के पुल खड़ी हो रही है। अब मालूम चला एक हल्का फल्का बारिश में पुलिया दह गई। तो ये भ्रष्टाचार ही है। सबका हिसाब होगा, सबका क्लास होगा। लेकिन हमारे पास अभी सत्ता नहीं है, शासन नहीं है। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। पब्लिक इस चीज को समझे, हम समझ रहे हैं इस चीज को, और हिसाब लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किस तरीके से होगा? क्या त्रिकोणीय हो जाएगा, एनडीए इंडिया और प्रशांत किशोर, या फिर 2 ही लोग के बीच चुनाव रहेगा? नहीं, 2 ही लोग के बीच चुनाव रहेगा। इंडिया और एनडीए बस 2 ही लोग के बीच रहेगा। प्रशांत किशोर कोई भूमिका नहीं? वो कुछ नहीं होने जाना है उनका। वो अपना मेहनत है, वो अपना करें। सबका आजादी है, सबका है। कल जिनको मन है वो अपना पार्टी बनाए, बना ही रहे हैं। रोज 5 को पार्टी बन रहा है। आप देख रहे हैं अभी एक पर एक आईएएस ऑफिसर लोग भी आ रहे हैं भाई, पार्टी अपना रिजाइन मार के आ रहे हैं, अपना पार्टी बना रहे हैं। तो सबको है कि भाई हम अपना पार्टी बनाएं, अपना पार्टी चलाएं। तो ठीक है, वेलकम, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव जी से। अगले 2 महीने नवंबर में चुनाव आ जाएंगे, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, सरकार की बनेगी, ये आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तब तक हम लोग जनता के बीच से आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता किसको पसंद कर रही है, बिहार के क्या क्या मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में, क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सुशासन बाबू हैं। तमाम ब्रिज गिरे, लेकिन कहीं नीतीश कुमार पर यह आरोप नहीं लगा कि नीतीश कुमार की सरकार में इतने भ्रष्टाचार हुए, तमाम इतने ब्रिज गिरे। अब कैग की रिपोर्ट आई है कि 71,000 करोड़ का हिसाब सरकार देने में असफल रही है। तो इन सब बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।